मेरे साथ इस वक्त सिद्धेश हैं, नौजवान हैं, युवा हैं और पढ़े लिखे नौजवान हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि क्या आइडिया है अणुशक्ति नगर को लेकर के, किस तरह से ये वोटिंग हो रही है, यहाँ पर वोटिंग आने वाले दिनों में होगी। फहद को लेकर के मैं बात करूँगा इनसे। सिद्धेश, मुझे बताइए, आप युवा हैं और पहले फर्स्ट टाइम वोटर हैं? नहीं, मैंने लोकसभा में भी किया था। अच्छा। और अभी मैं दूसरी बार करने जा रहा हूँ। अच्छा, अणुशक्ति नगर का जो गणित है क्या नजर आ रहा है आपको? अणुशक्ति नगर में अभी जो नवाब मलिक पिछले 5 साल से है और वो जो गद्दारी करके वहां पे चले गए हैं, तो युवाओं में उसके लिए रोष है जो उद्धव ठाकरे जी के साथ किया। और जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति को इन लोगों ने एक कलंक वगैरह पहुंचाया है, तो बाहर के भी राज्य के हमारे दोस्त हैं, वो भी हमारा एक मजाक उड़ाते कि यार तुम्हारे राज्य में ऐसा कुछ जो किया गया, 2-2, 3-3 बार सरकार गिराई जाती है, तो हमारे मजाक भी उड़ाते हैं। और मैं इन सारी चीज को हम लोग फॉलो भी कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि पैसे देके ये सब करके जो भी हो रहा है, युवाओं की बेरोजगारी की बात नहीं हो रही है, नफरत की बात हो रही है। जो उत्तरी इलाकों में देश के किया जा रहा है नफरत की राजधानी, वही वापस से महाराष्ट्र में आ रही है। अब मैं मराठी हूँ, मैंने पढ़े हैं बाबा साहेब आम्बेडकर के बारे में, फुले के बारे में। तो जैसे हमारे जैसे पढ़ने वाले लोग हैं जिनको महाराष्ट्र का इतिहास पता है, महाराष्ट्र को संयुक्त महाराष्ट्र का इतिहास पता है, हमारे जो 105 शहादत दिए हुए जिन कॉमरेड्स ने, तो वो अगर हम सारा जो हम पॉलिटिक्स देखते हैं, तो ये जिस राह पे अभी ये महाराष्ट्र को लेके जा रहे हैं महायुति की सरकार, तो वो हमें कुछ सही नहीं लग रहा है। महाविकास आघाड़ी को लोग क्यों वोट दें? महाविकास आघाड़ी को इसलिए मैं इसलिए वोट देना चाहता हूँ कि इसमें आप देखोगे तो बहुत सारे पार्टियां है, इसमें सारे जाति धर्मों का एक रिप्रेजेंटेशन है। तो हम चाहते हैं कि जब सबकी मिली हुई सरकार होगी तब सबकी बात होगी, ना ही किसी को ऐसा तरीके से दुश्मन दिखाया जाएगा, ना ही किसी को डर दिखाया जाएगा। तो नफरत की राजनीति वहाँ पे नहीं होगी। तो जब नफरत की राजनीति नहीं होगी तब असली मुद्दों की राजनीति होगी, जो रोजगार, महंगाई और उस राजनीति होगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो अभी नहीं हो रही है, जब से इनकी सरकार बनी है भाजपा की यहाँ पे, तब से वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। मीडिया पे भी वो नहीं चाहता। हम तो टीवी मीडिया देखते नहीं है। हमारे घर पे जो मेरे मम्मी पापा, उनको भी मैं बोलता हूँ कि वो मत देखिए। हम तो ध्रुव राठी और इन सबको देखते हैं, तो हमें पता है कि क्या सही है क्या गलत है। मुझे एक चीज ये बताइए कि अणुशक्ति नगर से फहद लड़ रहे हैं। फहद नौजवान हैं, एक्टिव हैं, वो सब है, लेकिन वो नए हैं। उनके सामने नवाब मलिक की बेटी सना मलिक लड़ रही हैं। नवाब मलिक का अपना खुद भी बहुत ही पुराना करियर है, सियासत का बहुत मजबूत करियर रहा है। उनके सामने इनका लड़ना और उन्हें जीत की तरफ ले जाना, कुछ देख पा रहे हैं आप? अभी क्या है कि लोग जो है, डर का माहौल है। जब से ये सरकार, जब से मोदी सरकार बनी है, तब से डर का माहौल है। तो आप यहाँ पे किसी को पूछेंगे तो इतना खुल के बात नहीं करेगा। तो जो बात नहीं कर रहा है वो समझ लो वो बदल रहा है। वो लोग डरे हुए हैं। मैं ये चाहता हूँ कि माहौल तो बदल रहा है। लोग धीरे धीरे पता चल रहा है। हमारे जो मुसलमान दोस्त है उनको भी ये बात पता चल रही है कि अगर उन्हें घड़ी का बटन दबाया, सना मलिक को जिताया, तो मोदी की सरकार बनेगी यहाँ पे। और जो नीलेश राणे जैसे लोग यहाँ पे मुसलमानों की तरफ और जहर घोल रहे हैं, उसी तरीके का कुछ यहाँ पे होगा। तो एक डर है। तो डर अभी, वो पहले से ही डर था, अभी उनको वापस डल रहा है। तो लोग इतना बोल नहीं रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि मतलब कि जो नहीं बोल रहे हैं, और जैसे हमारे दोस्तों में माहौल है, वो बदलना चाहते हैं, एक युवा को लेके आना चाहते हैं। हम जब कुछ युवा जब डिस्कस करते हैं, नुक्कड़ पे बैठते हैं, रात को कुछ बात करते हैं वगैरह, तो यही माहौल है मेरे दोस्तों का इस एरिया में, कि वो चाहते हैं कि फहद को जिताया जाए, एक 32 साल के लड़के को भेजा जाए। बहुत बहुत सिद्धेश मुझे बता रहे हैं कि युवाओं की पसंद है फहद, और अणुशक्ति नगर के युवा चाहते हैं कि यहाँ पर तब्दीली आए और एक पढ़ा लिखा नौजवान, एक्टिव नौजवान हमारा एमएलए हो, ताकि आने वाले दिनों के लिए जो अणुशक्ति नगर का जो विजन है और जो डेवलपमेंट का जो विजन है वो बने और वो जमीन पर लागू हो। तो आप देखते हैं कि 20 तारीख को किस तरह से ये सिद्धेश और इनके साथी किस तरह से वोट करते हैं, और 23 तारीख को जो नतीजे आएंगे तो सिद्धेश की जो तमन्नाएं हैं वो देखने को मिल पाएंगी। बहुत शुक्रिया।